हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक जो है वो हिस्ट्री के चैप्टर 2 का ही है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का। टॉपिक है 1905 रेवोल्यूशन। 1905 के रेवोल्यूशन है क्या, ये सबको पता है, सब सुनते भी आ रहे होंगे। रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी 1905 में, या 1905 रेवोल्यूशन थी क्या, तो वो कैसे स्टार्ट हुई, या क्या उसके बैकग्राउंड बना, या क्या उसकी रूट बनी जिस वजह से ये रेवोल्यूशन 1905 में हुई। तो वो सब हम आपको बता रहे थे पहले भी कि पार्टीज बन रही थी, वो सीक्रेटली वर्क कर रही थी। ठीक है, तो लोगों के मन में आ रहा था कि हाँ भाई, सोशलिज्म जो था वो रशिया में आ चुका था, लोगों को लगने लगा था कि अब हमारी भी यहाँ पे डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा। अब क्या होता है 1905 रेवोल्यूशन, और इसको हम कौन सा बोलते हैं टाइम, टर्बुलेंट टाइम बोलते हैं। टर्बुलेंट टाइम मतलब जो कि एक जैसा नहीं रहता है, मतलब ऊपर नीचे होता ही रहता है। ठीक है, कभी ये है तो कभी वो है, इस तरह से होता रहता है। अब क्या था, रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। रशिया क्या था, एक ऑटोक्रेसी था। कैसे ऑटोक्रेसी था, क्योंकि पहले आपको हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं कि किस तरह से वहां पे मोनार्की थी। मोनार्की है तो मोनार्की में किसका है रूलर, कौन है, किंग। किंग है तो किंग के ही अकॉर्डिंग, मतलब जो किंग है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। जो राजा चाहेगा वही होगा, और किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो रशिया जो था वो एक ऑटोक्रेसी था। और जो सार निकोलस सेकंड था वो क्या करता था, वो पार्लियामेंट उसने बनाई जरूर थी उस समय, वो भी हम आपको बता चुके, डिस्कस कर चुके कि पार्लियामेंट बनाई थी। और उसने क्या किया था कि वो उनसे कोई भी चीजों को डिस्कस नहीं करता था, उसको जो करना होता था अपने मन का वही करता था। तो वही चीज यहाँ पर है, द सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट से कुछ भी, किसी भी मतलब बात पे डिस्कशन नहीं करता था, या उनके व्यूज को नहीं लेता था, या उनकी एडवाइस को नहीं लेता था। तो इससे क्या हो रहा था, वर सिटीजन हैप्पी विद दिस, क्या वहां के सिटीजन इससे हैप्पी थे? तो नहीं होंगे, नेचुरल सी बात है, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि एक पर्सन, भले वो राजा है, ठीक है, उसकी ही सारी आइडियोलॉजी या उसके सारे थॉट्स या उसके सारे रूल्स हमारे ऊपर चले, हमारा अपना कहीं पे कुछ नहीं। अब मान लीजिए हम लोग अभी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने हमको भी रिलैक्सेशन दिया है, हमारे लिए भी काफी काम करती है, और हमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी अवेल कराती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे ऊपर किसी एक पर्सन की कोई भी वो नहीं चल रही है, क्या पावर, कि जो पर्सन, एक पर्सन कह रहा है तो उसकी मतलब हमें बात माननी ही माननी है। जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो सब हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और उसी के साथ साथ में सिटीजन्स को भी राइट्स मिले हुए हैं, राइट। तो उस तरह से यहाँ के लोग भी अब इस चीज को नहीं चाह रहे थे, वो कह रहे थे बस एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब हम नहीं सहेंगे। क्यों क्यों नहीं सहेंगे? क्योंकि भाई अब वहां पे इस तरह से देख चुके थे कि सोशलिज्म किस तरह से अपना प्रभाव दिखा रहा था। तो ना ही तो लिबरल्स इससे खुश थे, ना ही सोशल डेमोक्रेट्स खुश थे, और ना ही सोशल रेवोल्यूशनरीज खुश थे। वो सब क्या चाहते थे, वो सब चाहते थे इस सिस्टम का एंड हो जाना चाहिए। दे वॉन्टेड टू एंड दिस सिस्टम एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो लोग अब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगे। ये सारे अलग अलग ग्रुप है, और इन ग्रुप ने भी नहीं माना। ठीक है, इन ग्रुप ने कहा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब इस रूल को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, ये जो सिस्टम चला रहा है इसको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर बनता है इट मीन्स कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री होने वाला है, और वहां पे क्या है कि फिर पब्लिक जो जनता है उसके हित में क्या होते हैं, मतलब जनता और गवर्नमेंट दोनों को ही हितों को ध्यान में रखा जाता है। अब क्या हो रहा था, उनको और किसका सपोर्ट मिल रहा था, दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट एंड जेडेडिस्ट। उनको नेशनलिस्ट, मैं बता चुकी हूँ नेशनलिस्ट कौन होते हैं, राष्ट्रवादी, जो अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से तन मन धन से लग जाते हैं, उन पे सब कुछ अपना मतलब पूरी तरह से लग जाते हैं कि हाँ भाई जब देश को जरूरत है हम खड़े हैं। नेशनलिस्ट एंड जेडेडिस्ट कौन थे, जेडेडिस्ट थे मुस्लिम, मतलब जिस तरह से नेशनलिस्ट है उसी तरह से जेडेडिस्ट थे, मुस्लिमों को रिफॉर्म करने के लिए ये ग्रुप आया था। क्योंकि मुस्लिम्स में भी क्या था, मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और मुस्लिम्स भी क्या चाह रहे थे कि वो भी मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाना चाह रहे थे। उनके वैसे सबको पता है मुस्लिम्स में क्या होता है, इतनी ज्यादा पर्दा सिस्टम है, पर्दा करना है, और
मतलब जाना नहीं है, औरतों के साथ बहुत सारी बंदिशें हैं, ठीक है। तो वो जेडनिस्ट थे, वो भी चाह रहे थे कि अब जो है वो मुस्लिमों का रिफॉर्म होना चाहिए। तो मुस्लिम रिफॉर्म इन रशिया एंड एम्पायर हु वांटेड टू मॉडरेट इस्लाम, जो कि इस्लाम को मॉडरेट करना चाहते थे। अब क्या है, ये जो ऑटोक्रेटिक रूल था, इसने क्या किया था, ऑटोक्रेटिक रूल अलोंग विद बैड इकोनॉमिक कंडीशन मेड द टाइम मोर टर्बुलेंट। उसी के साथ साथ में क्या हो रहा था कि वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन जो होती जा रही थी वो काफी इनके साथ मतलब एक तरह से खराब होती जा रही थी। खराब कैसे होती जा रही थी, क्योंकि टाइम जो था वो क्या था, एक जैसा नहीं था, कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे जा रहा। फिर इन्होंने जो पॉलिसीज बना रखी थी उससे ये क्या हो रहा था, और बैड इकोनॉमी इनकी होती जा रही थी। अब इन्होंने क्या प्रोसेस कर दिया था यहाँ पे, जब 1904 में इन्होंने क्या, 1905 में ये रेवोल्यूशन हुई, तो 1904 में इन्होंने क्या किया था, जो एसेंशियल गुड्स है, ठीक है, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, नीड की हैं हमारी, उनके प्राइस को इन्होंने इंक्रीज कर दिया था, बढ़ा दिया था। एसेंशियल गुड्स, सोचिए दाल रोटी चावल जैसी चीजें हैं, इनको ये हाई रेट पर अगर पहुंचा देंगे, उसके प्राइस को हाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो क्या खा पाएंगे, वो एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एसेंशियल गुड्स को क्या कर दिया, प्राइस बढ़ा दिए। किस लिए बढ़ाए, कि भाई ये अपने रियल वेजेस को ज्यादा करना चाह रहे थे, बट रियल वेजेस इनकी कम हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि जब ये मतलब एसेंशियल गुड्स के प्राइस बढ़ा दिए तो इनकी रियल वेजेस कम होगी, क्योंकि भाई जब तुम प्राइस बढ़ा रहे हो एसेंशियल गुड्स के, और जो आदमी का नहीं है लेने के, जिनके पास नहीं है इतने पैसे कि वो एसेंशियल गुड्स को भी ले पाए, तो वो तो नहीं लेंगे, तो जो इनका रियल वेजेस था वो इनका कम होने लगा। अब क्या हो रहा है कि वर्कर्स मेंबरशिप इन वर्कर्स एसोसिएशन, इसमें क्या हुआ था, अब वर्कर्स की मेंबरशिप वर्कर्स एसोसिएशन में बढ़ती जा रही थी। कैसे बढ़ती जा रही थी, एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक बार जो पुटिलोव आयरन वो था वर्क, उसमें क्या किया था, वहां से 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया, ठीक है, उनको निकाल दिया गया। तो अब इन लोगों ने अपना एक एसोसिएशन बना लिया था, क्योंकि रशियन वर्कर्स जो थे वो वहां पे रिमूव कर दिए गए, वहां पे मतलब ये हुआ कि रशियन वर्कर्स को हमें हटा देना चाहिए। और उसमें से जो 10,000 वर्कर्स थे सेंट पीटर्सबर्ग में, वो स्ट्राइक पर चले गए। अब वो स्ट्राइक पे चले गए, इसके बाद क्या हुआ, अब यहीं से हमारी क्या होने लगी, वर्कर्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं, किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स। मतलब उन्होंने कहा जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं 16-17 घंटे, उनको हमें कम करके 8 आवर्स या 7 आवर्स कर देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा, वर्कर्स की डिमांड होने लगी कि भाई अब क्या है, ये वर्किंग आवर्स का रिडक्शन हो जाना चाहिए। उधर वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, इधर ये रिडक्शन मतलब वर्किंग आवर्स में रिडक्शन कर रहे थे। साथ में वेजेस जो है, जो बढ़े हुए वेजेस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब वेजेस को बढ़ाना चाहिए। वेजेस सबको पता है, पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्कर्स की वेजेस को बढ़ाना चाहिए, साथ ही उनकी वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब हम इसमें क्या करेंगे, वर्किंग कंडीशन इनकी इंप्रूव हो जाएगी, तो इस तरह की डिमांड करने लगे। फिर ये जाके एक दिन पूरा क्या हुआ, रेवोल्यूशन में चला गया। 1905 में ये रेवोल्यूशन हुई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, वो अभी ये तो पूरा इसका बैकग्राउंड हो गया। 1905 में जो ये बैकग्राउंड बन रहा था रेवोल्यूशन का, तभी आपने नाम भी सुना होगा ब्लडी संडे, ठीक है। तो ब्लडी संडे एंड 1905 उसको हम जो देखेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।